दोस्तों, वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 का रोमांच अब अपने चरम पर पहुंच चुका है। हर बीतता मुकाबला जैसे फैंस के दिलों की धड़कनें बढ़ा रहा है और हर जीत हार के साथ पॉइंट्स टेबल में ऐसा बवाल मच रहा है कि पूरा क्रिकेट जगत कह उठा है, अब ये वर्ल्ड कप नहीं, ये तो जंग है। और इस जंग के बीच खेला गया 23वां मुकाबला इंग्लैंड वुमेन्स बनाम ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स, जिसने वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 के पॉइंट्स टेबल में ऐसा तूफान ला दिया है कि सेमीफाइनल में पहुंचने के हर टीमों के पूरे समीकरण को ही हिलाकर रख दिया। जी हां दोस्तों, नट सीवर ब्रंट की कप्तानी वाली इंग्लैंड की टीम और एलिसा हेली की कप्तानी वाली ऑस्ट्रेलिया की टीम के बीच हुआ ये महामुकाबला किसी ट्रेलर से कम नहीं था। यहां हर रन, हर गेंद, हर पल ने जैसे इतिहास लिखा हो। मुकाबला खत्म हुआ और नतीजा चाहे जो भी हो, लेकिन इसके बाद पॉइंट्स टेबल में जो भूकंप आया उसने हर टीम की नींव हिला दी। अब सवाल ये नहीं है कि किसने मैच जीता, सवाल ये है कि किस टीम की किस्मत इस झटके से बदल गई और किस टीम की उम्मीदें अब डांवाडोल हो चुकी हैं। तो दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की वुमेन्स टीम और इंग्लैंड की वुमेन्स टीम के बीच इस मुकाबले के खत्म होने के बाद बदले हुए पॉइंट्स टेबल के नए समीकरण की बात करने से पहले एक नजर डाल लेते हैं इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स के अब तक इस सीजन वर्ल्ड कप में खेले गए मुकाबले में कैसा रहा है दोनों टीमों का जीत और हार का रोमांचक सफर। तो सबसे पहले बात करते हैं इंग्लैंड वुमेन्स टीम की, जिनकी इस टूर्नामेंट में शुरुआत किसी सपने से कम नहीं थी। पहला मैच खेला और साउथ अफ्रीका की वुमेन्स टीम को पूरे 10 विकेटों से ऐसा रौंदा कि हर टीम समझ गई, इस बार इंग्लैंड मजाक नहीं करने आया, ये तो ट्रॉफी लेने आया है। इसके बाद दूसरे मुकाबले में बांग्लादेश वुमेन्स टीम को 4 विकेटों से धूल चटाई और तीसरे मुकाबले में श्रीलंका की टीम को 79 रनों से रौंदकर सबको साफ संदेश दे दिया कि ये इंग्लैंड है, जो आता है जीत के लिए आता है। हालांकि पाकिस्तान के खिलाफ चौथा मुकाबला बारिश की भेंट चढ़ गया, लेकिन 5वें मैच में भारत की वुमेन्स टीम को 4 रनों से हराकर इंग्लैंड ने साबित कर दिया कि इस टूर्नामेंट की सबसे खतरनाक और अजेय टीम वही है। और फिर आया वो पल, 23वां मुकाबला इंग्लैंड बनाम ऑस्ट्रेलिया। 2 अजेय टीमें, 2 दिग्गज कप्तान और दांव पर पूरा पॉइंट्स टेबल का संतुलन। अब जरा नजर डालते हैं ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स टीम पर। टूर्नामेंट की वो टीम जो हर मैच में ऐसे खेल रही थी जैसे उनका बस एक ही मकसद है, हर विरोधी को चकनाचूर कर देना। पहले मैच में न्यूजीलैंड की वुमेन्स टीम को 79 रनों से हराकर उन्होंने जीत का बिगुल बजाया। दूसरा मुकाबला बारिश की वजह से रद्द हुआ, लेकिन उसके बाद आई वो जीतों की लहर जिसने सबको हिला दिया। पाकिस्तान के खिलाफ 107 रनों की बड़ी जीत, भारत के खिलाफ 3 विकेटों से रोमांचक मुकाबले में बाजी और बांग्लादेश के खिलाफ 10 विकेटों की करारी शिकस्त। यानी ये टीम भी इंग्लैंड की तरह अब तक टूर्नामेंट में अजेय चल रही थी। और फिर जब दोनों अजेय टीमें इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया आमने सामने आईं, तो लगा जैसे मैदान नहीं, रणभूमि सज चुकी है। हर फैन की निगाहें टीवी स्क्रीन पर टिकी थीं, हर एक्सपर्ट ने सांस रोक रखी थी और हर टीम सोच रही थी अब जो इस मैच में होगा वही तय करेगा पॉइंट्स टेबल का भविष्य। मुकाबला खत्म हुआ, पर इसके बाद जो नजारा पॉइंट्स टेबल पर दिखा उसने हर किसी को हैरान कर दिया। वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 के पॉइंट्स टेबल में ऐसा भूकंप आया कि हर टीम को अपनी पोजीशन की चिंता सताने लगी। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की स्थिति तो पूरी तरह बदल गई, लेकिन असली झटका तो भारत की वुमेन्स टीम और न्यूजीलैंड की वुमेन्स टीम को लगा, जो इस मैच से पहले अपनी जगह सुरक्षित मान रही थीं। वहीं दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका की वुमेन्स टीम समेत 2 और की टीमों को मिला अप्रत्याशित फायदा। हाँ, ऐसा फायदा जिसकी उन्होंने खुद भी उम्मीद नहीं की थी। अब पूरा क्रिकेट जगत यही पूछ रहा है, आखिर इस मुकाबले के बाद पॉइंट्स टेबल में हुआ क्या है? क्या इंग्लैंड अभी भी टॉप पर कायम है या ऑस्ट्रेलिया ने बाजी पलट दी है? क्या भारत का सफर मुश्किल में पड़ गया है या फिर इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की टीम ने इस मुकाबले के बाद सेमीफाइनल की दौड़ में नई जान डाल दी है? ये सवाल अब हर फैन के दिमाग में बिजली की तरह घूम रहे हैं। तो दोस्तों, इतना तो तय है, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया ये 23वां मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं था, ये था वुमेन्स वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा ट्विस्ट, जिसने पूरे टूर्नामेंट का नक्शा बदल कर रख दिया है। पॉइंट्स टेबल अब पहले जैसा नहीं रहा और अब हर अगला मुकाबला किसी फाइनल से कम नहीं लगने वाला। रोमांच अब भी बाकी है, कहानी अभी अधूरी है और वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 का असली तूफान अब शुरू हुआ है, क्योंकि दोस्तों अब हर रन, हर विकेट और हर ओवर तय करेगा कौन है वर्ल्ड की असली क्वीन ऑफ क्रिकेट। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं
ऑस्ट्रेलिया की वुमेन्स टीम और इंग्लैंड की वुमेन्स टीम के बीच खेले गए इस मुकाबले के बाद वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 के पॉइंट्स टेबल में ऐसा क्या बदलाव हुआ कि पॉइंट्स टेबल का पूरा समीकरण ही बदल गया। वही इस मुकाबले के बाद कौन सी दो टीमों को मिली बड़ी खुशखबरी, तो वही कौन सी और 3 टीमें रहीं जिसको लगा है जोरदार झटका। इसके अलावा इस मुकाबले के बाद अब यहां से सेमीफाइनल में जाने के लिए सभी 8 टीमों को अपने बचे हुए और कितने मुकाबले जीतने होंगे, साथ ही मौजूदा पॉइंट्स टेबल के समीकरण को देखते हुए ओ कौन सी 3 टीमें हैं जो सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर चुकी और वो 2 टीमें कौन सी है जो अभी भी सेमीफाइनल में पहुंचने से बस एक जीत दूर खड़ी है, तो वहीं पर वो 3 टीमें कौन सी हैं जो सेमीफाइनल की रेस से हो चुकी है, पूरे तरीके से बाहर है। बताएंगे आपको वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 के पॉइंट्स टेबल के बदले हुए हर अपडेट को। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 के पॉइंट्स टेबल से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी जानकारी से जुड़े रहने के लिए अपने इस क्रिकेट चैनल क्रिकेट क्लासरूम को सब्सक्राइब दिल से, इस वीडियो को एक लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 की सबसे मजबूत टीम कौन सी है और कौन सी टीम इस साल वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप का टाइटल अपने नाम करेगी। लेकिन अगर आप चाहते हो कि भारत की वुमेन्स टीम इस वनडे वर्ल्ड कप में ताज अपने नाम करे तो नीचे कमेंट सेक्शन के पास दिए हुए हाइप बटन पर जरूर क्लिक करो, क्योंकि आपका हर क्लिक टीम इंडिया के लिए एक नई ऊर्जा, एक नया जोश लेकर आएगा। तो दोस्तों, बिना देर किए वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 के पॉइंट्स टेबल में मौजूद सभी 8 टीमों की बात एक एक करके करते हैं। कौन सी टीम पॉइंट्स टेबल में किस पायदान पर मौजूद है। तो दोस्तों, वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025 के पॉइंट्स टेबल में सबसे निचले यानी कि 8वें पायदान पर फातिमा सना की कप्तानी वाली पाकिस्तानी वुमेन्स की टीम मौजूद है। अगर क्रिकेट की दुनिया में किसी टीम की कहानी इस बार सबसे ज्यादा उतार चढ़ाव से भरी रही है तो वो है पाकिस्तान की महिला टीम की। जी हाँ, वो ही टीम जिसकी कप्तान है फातिमा सना, एक ऐसी खिलाड़ी जिनके चेहरे पर जज्बा तो साफ झलकता है, लेकिन किस्मत ने जैसे ठान लिया हो कि ना बहन, इस बार तो कुछ भी नहीं होने देना। शुरुआत से ही ऐसा लगा जैसे ये टीम मैदान में जीत के लिए नहीं बल्कि सब्र का इम्तिहान देने उतरी हो। पहला मुकाबला बांग्लादेश से हुआ और 7 विकेट से शिकस्त। मानो टूर्नामेंट ने पहले ही दिन इन्हें आईना दिखा दिया। लोग सोचने लगे शायद दबाव का असर है, पर जब दूसरा मैच भारत के खिलाफ खेला गया तो वहां हालात और भी बदतर हुए। भारत की महिलाएं बल्ले से तूफान बनकर आईं और पाकिस्तान को 88 रनों से धूल चटा दी। उस दिन दर्शकों के चेहरे पर जो निराशा थी वो शायद टीम के मनोबल से भी भारी थी। तीसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया सामने आई और वहां तो जैसे पाकिस्तान की किस्मत ने भी हाथ जोड़ लिए। 107 रनों से मिली करारी हार ने टीम का मनोबल और नीचे गिरा दिया। किसी ने कहा अब तो आग लगनी चाहिए टीम में, लेकिन हुआ उल्टा। अगला 2 मैच इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के साथ थे और वहां बारिश ने खेल ही धो डाला। बल्ले की जगह छतरियां चली, गेंद की जगह बूंदें बरसी और नतीजा बस 2 बरसाती अंक हाथ आए। मैदान सूख गया, पर पाकिस्तान की उम्मीदें फिर भी गीली रह गईं। जब लगा अब शायद कुछ बदल जाएगा तो साउथ अफ्रीका से भिड़ंत हुई, पर वहां भी डकवर्थ लुईस के हिसाब से हार मिली। यानी बदकिस्मती ने जैसे हर बार इनके नाम के आगे पराजय का मुहर लगा दी। कुल 6 मुकाबले हो चुके, 4 में हार, 2 में बारिश की मेहरबानी और अंक तालिका में सिर्फ 2 अंक। नेट रन रेट -2.651 तक गिर चुका है, जो बताता है कि इस सफर में जीत की जगह बस संघर्ष ही लिखा था। अब एक आखिरी मैच बचा है, पर वो भी बस औपचारिकता बनकर रह गया है, क्योंकि सेमीफाइनल का दरवाजा इनके लिए अब पूरी तरह बंद हो चुका है। पूरे अभियान को देखें तो ये वर्ल्ड कप पाकिस्तान महिला टीम के लिए किसी चेतावनी की तरह रहा, जैसे खेल कह रहा हो या तो संभल जाओ या इतिहास के पन्नों में सिर्फ हार की कहानी बनकर रह जाओ। मैदान पर खिलाड़ियों का जज्बा बरकरार रहा, लेकिन किस्मत, तालमेल और प्रदर्शन तीनों ने जैसे साथ छोड़ दिया। और अब जब ये वर्ल्ड कप अपने अंतिम पड़ाव पर है तो पाकिस्तान की महिला टीम पीछे मुड़कर शायद यही सोच रही होगी, हम हारे नहीं, बस वक्त ने हमें जीतने का मौका ही नहीं दिया। वही दोस्तों, वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 की पॉइंट्स टेबल पर 7वें पायदान पर निगर सुल्ताना की कप्तानी वाली बांग्लादेश की वुमेन्स टीम मौजूद है। अगर क्रिकेट के इस महासागर में किसी टीम ने शुरुआत में तूफान मचाया और फिर बीच रास्ते में अपनी ही लहरों में डूबती चली गई तो वो है बांग्लादेश की महिला टीम, जिसकी कमान संभाले हैं निगार सुल्ताना, वो कप्तान जो हर मैच में उम्मीद का दिया जलाती रही, लेकिन किस्मत की आंधी ने हर बार उसे बुझा दिया। दोस्तों, इस वर्ल्ड कप में बांग्लादेश का सफर कुछ ऐसा रहा मानो किसी ने आसमान में पतंग तो बहुत ऊंची उड़ाई लेकिन डोर का सिरा पकड़ना भूल गया। शुरू में सब कुछ परफेक्ट, बल्ला बोल रहा था, गेंदबाजी चमत्कार कर रही थी और कप्तान के चेहरे पर जीत का विश्वास चमक रहा था। पाकिस्तान के खिलाफ पहला मैच खेला
और 7 विकेट से जीत हासिल की। मानो पूरे टूर्नामेंट को संदेश दे दिया हो कि अब की बार कुछ अलग देखने को मिलेगा। दर्शकों के चेहरे पर मुस्कान थी, स्टैंड्स में तालियों की गूंज थी और कमेंटेटर भी कह उठे, वाह बांग्लादेश का जलवा। लेकिन जैसे ही दूसरा मैच इंग्लैंड से हुआ, कहानी का रंग बदल गया। जीत की जगह निराशा ने दस्तक दी और 4 विकेट से हार मिली। लगा चलो ये बस एक ठोकर है, सफर लंबा है। मगर तीसरे मुकाबले में न्यूजीलैंड के सामने टीम की कमर ही टूट गई। बल्लेबाजी ऐसी बिखरी कि 100 रनों के अंतर से हार झेलनी पड़ी। मैदान में सन्नाटा छा गया और टीम का आत्मविश्वास जैसे रेत की तरह उंगलियों से फिसलता चला गया। फिर साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेला गया चौथा मैच, 3 विकेट से एक और शिकस्त। अब तक खिलाड़ी कोशिश करती रही, पर हर बार जीत जैसे किनारे पर आकर दूर भाग जाती। और फिर आया वो पल जिसने सब कुछ बदल दिया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 10 विकेट की करारी हार। वो हार नहीं बल्कि एक झटका था जिसने टीम के हौसले को हिला दिया। अब सबकी नजरें 7वें मुकाबले पर थीं। श्रीलंका से भिड़ंत थी। उम्मीद थी कि इस बार तस्वीर बदलेगी, पर अफसोस वहां भी जीत हाथ से फिसल गई, बस 7 रनों से। ये वो पल था जब पूरी टीम का चेहरा थकान और मायूसी से भर गया। जो टीम शुरुआत में जीत की हवाओं पर सवार थी, अब वही टीम हार के बादलों में गुम हो चुकी थी। अंक तालिका में हालात साफ हैं। बांग्लादेश ने अब तक 6 मुकाबले खेले हैं, सिर्फ 1 जीता और 5 गंवाए। उनके खाते में 2 अंक हैं और नेट रन रेट -0.578 पर जा चुका है। अब टीम के पास सिर्फ एक आखिरी मैच बचा है, पर भले वो जीत भी जाए, सेमीफाइनल की राह अब पूरी तरह बंद हो चुकी है। पूरा वर्ल्ड कप जैसे बांग्लादेश के लिए एक सीख बन गया कि जोश और जज्बा जरूरी है, लेकिन निरंतरता ही असली जीत की कुंजी है। कप्तान निगार सुल्ताना ने बार बार कोशिश की, मैदान में लड़ी, टीम को संभालने की कोशिश की, मगर जब बाकी खिलाड़ी लड़खड़ा जाए तो कप्तान का हौसला भी अकेला पड़ जाता है। इस बार तो मंजिल हाथ नहीं लगी, लेकिन अगर यही हौसला और मेहनत बरकरार रही तो आने वाले टूर्नामेंट में बांग्लादेश वही टीम बन सकती है जो आज दूसरों को प्रेरणा दे। अभी के लिए ये सफर याद रहेगा, शुरुआत की चमक, बीच की ठोकरें और अंत में अधूरी उम्मीदों की टीस के साथ। वहीं वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025 के पॉइंट्स टेबल में 6वें पायदान पर चमारी आतापट्टू की कप्तानी वाली श्रीलंका की वुमेन्स टीम मौजूद है। अगर इस वर्ल्ड कप में किसी टीम ने मैदान से ज्यादा बादलों से मुकाबला किया है तो वो है श्रीलंका की महिला टीम, जिसकी अगुवाई कर रही हैं चमारी आतापट्टू। वो कप्तान जो हर बार बल्ला लेकर उतरी तो जैसे कहती हों, अब की बार बारिश भी हमें नहीं रोक पाएगी। मगर किस्मत ने जैसे पहले से ही स्क्रिप्ट लिख रखी थी, जहां भी श्रीलंका उतरे वहां बादल तैयार बैठे हों। इस वर्ल्ड कप का सफर श्रीलंका के लिए ऐसा रहा जैसे कोई सवार घोड़ा लेकर दौड़ तो पड़ा हो, लेकिन रास्ता हर थोड़ी देर में दलदल बन जाए। खेल का जोश कम नहीं हुआ, हौसले भी बरकरार रहे, मगर ऊपर आसमान से आई हर बूंद ने उनके सपनों में छेद डाल दिया। पहले मुकाबले में भारत से भिड़ंत हुई, बल्ला चला, विकेट गिरे, पर नतीजा तय करने से पहले ही आसमान ने मुंह खोल दिया। बारिश की झड़ी लगी और डकवर्थ लुईस के हिसाब से हार श्रीलंका की झोली में डाल दी गई। यानी मैच तो खेला, पर फैसले का अधिकार मौसम को दे दिया गया। दूसरे मुकाबले में तो हालत और भी दिलचस्प रहे। ऑस्ट्रेलिया से भिड़ने की तैयारी पूरी थी, खिलाड़ी वार्म अप कर चुकी थी, मैदान सजा था, लेकिन बादलों ने कहा आज नहीं। पूरा मैच धुल गया। श्रीलंका की टीम बस हाथ मलती रह गई। तीसरा मैच इंग्लैंड के खिलाफ था और इस बार बारिश ने नहीं बल्कि खुद श्रीलंका की बल्लेबाजी ने निराश किया। एक के बाद एक विकेट ऐसे गिरे जैसे सूखे पत्ते आंधी में उड़ते हैं। गेंदबाजी ने कुछ देर तक कोशिश की, पर इंग्लैंड ने 89 रनों से जीत दर्ज कर दी। अब तक श्रीलंका को न मौसम ने साथ दिया न प्रदर्शन ने। चौथा मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला गया और वहां तो बारिश जैसे टीम का नाम सुनते ही बरस पड़ी। मुकाबला बीच में ही रोक दिया गया और दोनों टीमों को बराबर अंक बांटने पड़े। 5वां मुकाबला साउथ अफ्रीका से था और श्रीलंका की खिलाड़ियों ने पूरा दम लगाकर शुरुआत की, पर आसमान ने फिर बीच में दखल दिया। बारिश की वजह से डकवर्थ लुईस लागू हुआ और नतीजा 10 विकेट की हार। यानी कि मैदान पर मेहनत कम नहीं थी, लेकिन परिणाम हर बार उसी पानी में बह गया। अब जरा सोचिए, एक टीम जब हर बार मैदान में उतरे और बारिश उससे पहले ही टॉस जीत ले तो उस टीम का मनोबल क्या हाल में होगा। पर कहते हैं उम्मीद वही चीज है जो सबसे बुरे वक्त में भी बुझती नहीं। छठे मुकाबले में जब बांग्लादेश के खिलाफ मैच हुआ तो आखिरकार आसमान ने भी रहम दिखाया। पूरा मैच खेला गया और इस बार श्रीलंका ने दिखा दिया कि जब मौका मिले तो वो किसी को भी पछाड़ सकती है। बल्ले से सधी हुई पारियां, गेंदबाजी में अनुशासन और अंत में 7 रनों से शानदार जीत, यही रही उनकी इस टूर्नामेंट की पहली और अकेली जीत। लेकिन इस एक जीत ने टीम के हौसले को फिर से जगाया। अब अगर नजर डालें पॉइंट्स टेबल पर तो तस्वीर साफ है। श्रीलंका की टीम ने अब तक 6 मुकाबले खेले हैं, जिनमें 1 जीता, 3 हारे और 2 मुकाबले बारिश में धुल गए। कुल 4 अंक इनके खाते में हैं और नेट रन रेट -1.025 तक गिर चुका है। अब बस एक मैच बचा है, पर अंक गणना कहती है कि चाहे वो जीत भी जाए, सेमीफाइनल का टिकट
अब उनके बस की बात नहीं रही। लेकिन श्रीलंका की इस यात्रा को सिर्फ हार मत समझिए, ये सफर है संघर्ष का, जहां खिलाड़ियों ने खेल से ज्यादा मौसम से लड़ाई लड़ी। कप्तान चमारी आतापत्थु ने हर मैच में अपने तेवर बनाए रखे, साथ ही खिलाड़ियों को संभाला और हार के बीच भी उम्मीद की लौ जलती रखी। ये वर्ल्ड कप श्रीलंका के लिए कोई अंत नहीं बल्कि सबक है कि अगर मेहनत जारी रहे और आसमान थोड़ा रहम करे तो यही टीम आने वाले समय में उन ऊंचाइयों को छू सकती है जहां आज सिर्फ बादल हैं। वही वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025 के पॉइंट्स टेबल में 5वें पायदान पर सोफी डिवाइन की कप्तानी वाली न्यूजीलैंड की वुमेन्स टीम मौजूद है। अगर इस बार के वर्ल्ड कप में किसी टीम ने अपने चाहने वालों को उम्मीद और उलझन दोनों का स्वाद चखाया है तो वो है न्यूजीलैंड की महिला टीम, जिसकी कमान संभाल रही हैं जोश और आत्मविश्वास से भरपूर कप्तान सोफी डिवाइन। दोस्तों, इस टीम का सफर कुछ ऐसा रहा मानो कोई पतंग आसमान में उड़ तो रही हो, पर हर झोंके के साथ दिशा बदलती चली जाए। कभी लगने लगा कि अब तो जीत बस सामने है और अगले ही पल सब कुछ बिखर जाता। इस बार के टूर्नामेंट में न्यूजीलैंड का खेल उतार चढ़ाव से भरा रहा, जैसे किसी ने उम्मीद की आग जलाई हो और बारिश ने आकर बुझा दी हो। शुरुआत हुई ऑस्ट्रेलिया जैसी ताकतवर टीम से और वहां से मिला अनुभव किसी कड़वे घूंट से कम नहीं था। न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी थम सी गई, गेंदबाजी बेअसर रही और मुकाबला 89 रनों से हारकर खत्म हुआ। पहला झटका गहरा था, मगर खिलाड़ी डटी रही। चेहरे पर हार का शिकन नहीं बल्कि वापसी की तैयारी नजर आई। फिर आया दूसरा मुकाबला साउथ अफ्रीका के खिलाफ। मैदान पर ऊर्जा दिखी, पर किस्मत का पलड़ा फिर भारी पड़ गया। साउथ अफ्रीका ने 6 विकेट से जीत हासिल की और न्यूजीलैंड की उम्मीदें फिर डगमगाईं। 2 हार के बाद माहौल ऐसा था जैसे टीम खुद से सवाल पूछ रही हो, कहां चूक गए हम। लेकिन तीसरे मुकाबले में ये वही न्यूजीलैंड थी जो पहले जैसी नहीं थी। मैदान में उतरी तो मानो भीतर से कोई आग जल चुकी थी। बांग्लादेश के खिलाफ मुकाबले में उन्होंने खेल का वो रूप दिखाया जिसने सबको चौंका दिया। बल्ले से रन झरनों की तरह बहे, गेंदबाजों ने विपक्ष को जकड़ लिया और नतीजा 100 रनों से धमाकेदार जीत। उस एक मैच ने टीम में फिर से जान डाल दी, मानो थकी हुई आत्मा को नई सांस मिल गई हो। लेकिन क्रिकेट का खेल है और यहाँ कहानी सीधी कभी नहीं चलती। जब जीत की लय बनती दिखी तभी आसमान ने फिर बीच में हस्तक्षेप कर दिया। चौथा मुकाबला श्रीलंका के खिलाफ था, पर मैदान में बल्ला नहीं, बूंदें गिरी और मैच रद्द घोषित हो गया। 5वां मैच पाकिस्तान के साथ था, वहां भी हालात वहीं रहे। बिना खेले ही दोनों टीमों को एक एक अंक बांट दिए गए। मगर दिलचस्प बात यह रही कि इस बार बारिश टीम की दुश्मन नहीं बल्कि मददगार साबित हुई। जिन मुकाबलों में हार का खतरा मंडरा रहा था, वहां बिना खेले अंक मिलना जैसे वरदान साबित हुआ। अब जरा आंकड़ों की तरफ नजर डालिए। न्यूजीलैंड की महिला टीम अब तक 5 मुकाबले खेल चुकी है, जिनमें 1 में जीत हासिल की, 2 में हार का सामना किया और 2 मैच बारिश की वजह से धुल गए। कुल 4 अंक इनके खाते में हैं और नेट रन रेट -0.245 तक जा पहुंचा है। अब सवाल यही है कि क्या ये टीम अभी भी सेमीफाइनल की दौड़ में है? जवाब है हाँ, उम्मीद अभी जिंदा है। टीम के पास 2 मुकाबले और बचे हैं और अगर न्यूजीलैंड की ये महिलाएं पूरे जोश और संयम के साथ दोनों मैच जीत लेती हैं तो सेमीफाइनल का दरवाजा खुल सकता है। अब पूरा भार कप्तान सोफी डिवाइन के कंधों पर है, जिनकी रणनीति और नेतृत्व ही तय करेगा कि ये टीम अधूरी कहानी रह जाएगी या विजेता की तरह उभरेगी। अब वक्त है कि न्यूजीलैंड के खिलाड़ी अपने भीतर के उस जोश को फिर से जगाए जिसने कभी उन्हें दुनिया की सबसे मजबूत टीमों में गिना जाता था। इस वर्ल्ड कप ने उन्हें सिखाया है कि जीत केवल ताकत से नहीं बल्कि धैर्य और सामंजस्य से मिलती है। अभी उम्मीद की डोर टूटी नहीं है, बस 2 जीतें चाहिए और शायद यही 2 जीतें उनके अधूरे सपने को मुकम्मल कर देंगी। वहीं वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 की पॉइंट्स टेबल में चौथे पायदान पर हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली भारत की वुमेन्स टीम मौजूद है। अगर इस वर्ल्ड कप में किसी टीम ने शुरुआत में अपने खेल से दिल जीत लिए और फिर बीच सफर में खुद को मुश्किल हालातों में घिरा पाया तो वो है भारत की महिला टीम, जिसकी कमान संभाले हैं जज्बे की मिसाल हरमनप्रीत कौर। दोस्तों, जब भारत की महिलाएं मैदान में उतरती हैं तो लगता है जैसे हर गेंद, हर रन, हर कैच में गर्व की एक कहानी छिपी हो। इस टूर्नामेंट में भी शुरुआत ऐसी थी कि लगा जैसे जीत इनके कदम चूमेगी। पहला मुकाबला श्रीलंका के खिलाफ हुआ। बारिश ने जरूर अपना रंग दिखाया, मगर भारतीय टीम ने हालातों को चुनौती देते हुए डकवर्थ लुईस के नियम के तहत जीत दर्ज की। वो मैच मानो घोषणा थी कि भारत इस बार सिर्फ खेलने नहीं बल्कि इतिहास
इतिहास रचने आया है। गेंदबाजों की सटीकता, बल्लेबाजों की निडरता और कप्तान की शांत पर असरदार रणनीति ने दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। फिर आया दूसरा मुकाबला और सामने थी पाकिस्तान की टीम। अब भारत बनाम पाकिस्तान का नाम सुनते ही रोमांच अपने आप बढ़ जाता है और इस बार भारतीय महिलाओं ने ऐसा खेल दिखाया कि पूरा मैदान भारत भारत के नारों से गूंज उठा। पाकिस्तान को 88 रनों से रौंदकर टीम ने वर्ल्ड कप में अपनी सबसे दमदार छाप छोड़ी। हरमनप्रीत की कप्तानी में हर खिलाड़ी मानो मिशन पर निकली थी। कोई डीला नहीं, कोई थका नहीं, लेकिन क्रिकेट का खेल है और इसमें किस्मत का सिक्का हर बार एक ही तरफ नहीं गिरता। तीसरे मुकाबले में साउथ अफ्रीका के खिलाफ टीम ने पूरा जोर लगाया, मगर आखिरी ओवरों में मैच फिसल गया। 3 विकेट से हार मिली और वहीं से सफर में थोड़ी धुंध छा गई। अब बारी थी ऑस्ट्रेलिया की, एक ऐसी टीम जिसे हराना आसान नहीं होता। भारत ने डटकर मुकाबला किया, गेंदबाजों ने भी पूरी कोशिश की, मगर फिर वही कहानी, 3 विकेट से हार। लगातार 2 हारों ने भारतीय खेमे की ऊर्जा को हिला दिया, पर उम्मीद अभी भी जिंदा थी। मगर इंग्लैंड के खिलाफ 5वां मुकाबला जैसे टीम की परीक्षा साबित हुआ। बल्लेबाजी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई और इंग्लैंड ने एक तरफा जीत दर्ज की। अब जरा आंकड़ों पर नजर डालिए। भारत की महिला टीम अब तक 5 मुकाबले खेल चुकी है, जिनमें 2 में जीत दर्ज की और 3 में हार मिली। अंक तालिका में 4 अंक इनके खाते में हैं और नेट रन रेट प्लस 0.526 है, यानी गणित की दुनिया में भारत अब भी मजबूत स्थिति में खड़ा है और यही नेट रन रेट आगे चलकर निर्णायक साबित हो सकता है। मगर सेमीफाइनल तक पहुंचने की राह अब पतली जरूर है, लेकिन बंद नहीं हुई है। टीम के पास अभी 2 मुकाबले बाकी हैं और सेमीफाइनल में कदम रखने के लिए दोनों में जीत अनिवार्य है। अब गलती की कोई जगह नहीं, क्योंकि अब हर मैच करो या मरो जैसा है। वहीं वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 की पॉइंट्स टेबल में तीसरे पायदान पर नॉट सीवर ब्रंट की कप्तानी वाली इंग्लैंड वुमेन्स की टीम मौजूद है। अगर इस वर्ल्ड कप में किसी टीम ने मैदान पर ऐसा जादू चलाया है कि हर गेंद, हर चौका, हर जीत एक अलग चमक बिखेरती दिखी, तो वो है इंग्लैंड की महिला टीम। नॉट सीवर ब्रंट की अगुवाई में खेलने वाली वो टोली जिसने हर मैच में अपने इरादों की गूंज दुनिया भर के क्रिकेट प्रेमियों तक पहुंचा दी। दोस्तों, इस टीम के खेल में एक अलग ही नजाकत है। वो संयम जो हर पल को नियंत्रित करता है, वो सधी हुई रणनीति जो विपक्षी टीमों को उलझा देती है, और वो आत्मविश्वास जो सिर्फ जीतने के लिए नहीं बल्कि खेल पर हुकूमत करने के लिए पैदा हुआ है। जब बाकी टीमें अभी तालमेल बिठा रही थीं, इंग्लैंड की ये महिला ब्रिगेड मैदान पर उतरकर खेल की किताब में नई परिभाषाएं लिख रही थी। वर्ल्ड कप का आगाज हुआ और साउथ अफ्रीका जैसी मजबूत टीम के सामने इंग्लैंड की महिलाएं उतरी। बस फिर क्या था, शुरुआत से अंत तक एक तरफा प्रदर्शन, 10 विकेट से धमाकेदार जीत जिसने टूर्नामेंट का माहौल बदल दिया। इसके बाद बांग्लादेश के खिलाफ मुकाबला हुआ और वहां भी वही कहानी दोहराई गई। इंग्लैंड ने खेल को अपने तरीके से चलाया और 4 विकेट से जीत दर्ज कर ली। इस टीम की सबसे बड़ी ताकत यही है कि वो हालात नहीं देखती बल्कि हालात को अपने हिसाब से ढाल लेती है। तीसरे मुकाबले में जब श्रीलंका के सामने उतरी तो मानो खेल का तूफान उठ खड़ा हुआ। बल्लेबाजों ने रन बरसाए, गेंदबाजों ने विकेटों की झड़ी लगा दी और आखिर में 90 रनों की शानदार जीत ने सभी को यह एहसास दिला दिया कि इंग्लैंड इस बार मजाक में नहीं आया, यह टीम मिशन पर है। मगर खेल में मौसम भी कभी कभी किरदार बन जाता है। चौथे मुकाबले में पाकिस्तान के खिलाफ बारिश ने बीच में दस्तक दी और मैच पूरा नहीं हो सका। इंग्लैंड के खिलाड़ी मैदान पर लौटने को बेकरार थे, लेकिन प्रकृति की अपनी शर्तें होती हैं। फिर 5वां मुकाबला भारत के खिलाफ आया, जहां रोमांच अपने चरम पर था। हर ओवर, हर गेंद, हर रन पर दर्शकों की सांसें थमती और बढ़ती। मैच अंत तक टिका रहा और आखिर में इंग्लैंड ने 4 रनों की रोमांचक जीत से यह साबित कर दिया कि दबाव चाहे जितना हो, ये टीम टूटती नहीं बल्कि और मजबूत हो जाती है। हालांकि छठे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ थोड़ी रुकावट आई। इंग्लैंड की महिला टीम को यहां हार का स्वाद चखना पड़ा, पर खेल में यही तो खूबसूरती है, हर जीत के बीच एक ठोकर ही असली सबक देती है। अब अगर हम नजर डालें अंक तालिका पर तो तस्वीर साफ है। इंग्लैंड की महिला टीम अब तक 6 मुकाबले खेल चुकी है, जिनमें 4 में शानदार जीत दर्ज की है। 1 मुकाबला बारिश में अधूरा रहा और 1 में हार मिली। इनके खाते में 9 अंक हैं और उनका नेट रन रेट सकारात्मक दिशा में है, यानी यह सिर्फ जीत नहीं रही बल्कि जीत को स्टाइल में पेश कर रही है। अब दिलचस्प बात यह है कि इंग्लैंड के पास अब सिर्फ 1 मुकाबला बाकी है, मगर उसके नतीजे का असर इनके सफर पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि यह टीम पहले ही सेमीफाइनल की टिकट पक्की कर चुकी है। वहीं वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 की पॉइंट्स टेबल में नंबर 2 पर लॉरा वॉलवर्डेट की कप्तानी वाली साउथ अफ्रीका की वुमेन्स टीम मौजूद है। अगर इस वर्ल्ड कप की कहानी किसी एक टीम ने अपनी हिम्मत,
धैर्य और अदम्य इच्छा शक्ति से पलट दी है तो वो है साउथ अफ्रीका की महिला टीम। लॉरा वॉल्वर्डेट की कप्तानी में खेलने वाली वो टुकड़ी जिसने हार को सीढ़ी बनाकर जीत की इमारत खड़ी कर दी। शुरुआत में किसी ने नहीं सोचा था कि यह टीम टूर्नामेंट की सबसे खतरनाक टीमों में गिनी जाएगी। पहले मैच में जब इंग्लैंड की टीम ने उन्हें 10 विकेट से परास्त किया तो आलोचकों ने कह दिया कि साउथ अफ्रीका की कहानी तो शुरू होते ही खत्म हो गई। लेकिन शायद वही हार इनकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। वह हार नहीं थी, एक झटका था जिसने टीम को झकझोरा, जागा दिया और याद दिलाया कि असली योद्धा वो होता है जो मैदान छोड़ने से पहले आखिरी सांस तक लड़ता है। दूसरे मुकाबले में जब साउथ अफ्रीका की टीम न्यूजीलैंड के सामने उतरी तो मैदान पर नजारा ही अलग था। वही गेंदबाज जो पहले मुकाबले में बिखरे हुए नजर आ रहे थे अब आग बरसा रहे थे। बल्लेबाजों की आंखों में वो चमक थी जैसे अब हर रन उनका बदला बन चुका हो। 6 विकेट से शानदार जीत ने विरोधियों को भी चुप कर दिया और यहीं से शुरू हुई वो लय जिसने साउथ अफ्रीका को वर्ल्ड कप का सबसे मजबूत दावेदार बना दिया। तीसरे मुकाबले में भारत जैसी मजबूत टीम के सामने उन्होंने जो साहस दिखाया वो अविश्वसनीय था। आखिरी ओवरों तक चलता वह मुकाबला 3 विकेट से अपने नाम कर उन्होंने साफ कर दिया कि अब यह टीम किसी भी परिस्थिति में पीछे हटने वाली नहीं। इसके बाद बांग्लादेश के खिलाफ मैदान सजा और वहां भी लॉरा वॉल्वर्डेट की टीम ने जीत का सिलसिला जारी रखा। गेंदबाजों ने इतनी सटीकता से अपनी रणनीति लागू की कि विपक्षी बल्लेबाजों को सांस लेने तक का मौका नहीं मिला। 3 विकेट से मिली जीत ने उनके आत्मविश्वास को नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। फिर आया श्रीलंका के खिलाफ मुकाबला और वहां तो मानो साउथ अफ्रीका ने खेल नहीं बल्कि एक सबक सिखाया। बारिश से प्रभावित मैच में डकवर्थ लुईस के तहत 10 विकेट की जीत हासिल करके उन्होंने दिखा दिया कि अब यह टीम सिर्फ जीतना नहीं जानती बल्कि जीत को परिभाषित करना जानती है। इसके बाद पाकिस्तान के खिलाफ भी वही कहानी दोहराई गई। सटीक गेंदबाजी, जबरदस्त क्षेत्र रक्षण और शांत दिमाग से बल्लेबाजी करते हुए एक तरफा जीत दर्ज की। कप्तान लॉरा की शांति और संतुलन उनके हर निर्णय में झलकता रहा और टीम ने उसी से प्रेरणा लेकर अपनी पहचान बना ली। अब अगर आंकड़ों की बात करें तो साउथ अफ्रीका की महिला टीम ने अब तक 6 मुकाबले खेले हैं जिनमें 5 में उन्होंने जीत दर्ज की है और केवल 1 में हार का सामना किया है। इस शानदार प्रदर्शन की बदौलत उनके खाते में कुल 10 अंक हैं और नेट रन रेट +0.276 पर स्थिर है, यानी आंकड़ों में भी उनकी स्थिति मजबूत है। और सबसे दिलचस्प बात यह कि इस टीम ने अपने 7 में से 6 मुकाबले पूरे कर लिए हैं। अब बस एक मैच बाकी है, लेकिन अब चाहे वो जीतें या हारें फर्क नहीं पड़ता क्योंकि साउथ अफ्रीका की महिलाएं पहले ही सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर चुकी हैं। वहीं वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 की पॉइंट्स टेबल में टेबल टॉपर टीम की बात करें तो नंबर 1 पर एलिसा हेली की कप्तानी वाली ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स की टीम मौजूद है। अगर इस वर्ल्ड कप में किसी टीम ने मैदान पर उतरते ही ऐसा एहसास दिया कि अब खेल नहीं प्रदर्शन का पाठ पढ़ाया जाएगा तो वो है ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम। एलिसा हेली की अगुवाई में खेलने वाली वो टोली जिसने अपने खेल से विरोधियों के आत्मविश्वास की दीवारें तक हिला दी। ये टीम मैदान पर नहीं उतरती बल्कि अपने साथ अनुशासन, दृढ़ता और जीत की परंपरा लेकर आती है। हर खिलाड़ी की आंखों में बस एक ही चमक, जीत को आदत बनाना। जब यह टीम वर्ल्ड कप के पहले मुकाबले में उतरी तो ऐसा लगा जैसे यह शुरुआत नहीं, ऐलान है कि खिताब की राह इन्हीं के पैरों के निशान पर चलेगी। सामने थी न्यूजीलैंड की टीम, पर जैसे ही गेंद गिरी और बल्ला घूमा कहानी एक तरफा हो गई। ऑस्ट्रेलिया की महिला खिलाड़ियों ने ऐसा तूफान उठाया कि विरोधी टीम का मनोबल पहले पावर प्ले में ही ढह गया। 89 रनों की धमाकेदार जीत ने सबको यह समझा दिया कि यह टीम हर गलती से परे है। लेकिन जैसे हर कहानी में एक ठहराव होता है वैसे ही मौसम ने भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। श्रीलंका के खिलाफ मुकाबला बारिश की भेंट चढ़ गया, मगर यह बारिश ऑस्ट्रेलिया की गति को थाम नहीं पाई बल्कि इसे और तीव्र बना गई। तीसरे मुकाबले में जब यह टीम पाकिस्तान से भिड़ी तो उनकी बल्लेबाजी ऐसे लय में थी कि हर शॉट मैदान की सीमाएं लांघ रहा था। गेंदबाजों ने भी विरोधियों की उम्मीदों को वहीं धराशायी कर दिया और मैच का अंत 107 रनों की विशाल जीत के साथ हुआ। यह सिर्फ जीत नहीं बल्कि शक्ति का प्रदर्शन था। इसके बाद भारत की टीम सामने आई और वहां भी वही जज्बा देखने को मिला। भारत ने पूरी कोशिश की लेकिन ऑस्ट्रेलिया की दृढ़ता के आगे हर रणनीति ढह गई। 3 विकेट से मिली जीत ने यह स्पष्ट कर दिया कि चाहे विपक्ष कितना भी सशक्त क्यों न हो, एलिसा हेली की टोली का आत्मविश्वास किसी पर्वत से कम नहीं। फिर जब बांग्लादेश के खिलाफ मैदान सजा तो खेल मानो अभ्यास सत्र में बदल गया। ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी इतनी कसी हुई थी कि विपक्ष एक एक रन के लिए तरस गया और
बल्लेबाजों ने बिना कोई गलती किए लक्ष्य को यूं पार किया जैसे यह कोई औपचारिकता हो। 10 विकेट की प्रचंड जीत जिसने पूरे टूर्नामेंट का रुख ही बदल दिया। फिर आया इंग्लैंड के खिलाफ मुकाबला, 2 दिग्गज टीमों की भिड़ंत। यहां भी ऑस्ट्रेलिया ने वही रवैया रखा जो उसे खास बनाता है, संयम के साथ आक्रामकता। हर खिलाड़ी अपनी भूमिका में परिपूर्ण दिखी और इंग्लैंड को हार माननी पड़ी। यह जीत ऑस्ट्रेलिया की स्थिरता का प्रमाण थी, जिसने यह दिखा दिया कि यह टीम न केवल तकनीक में आगे है बल्कि मानसिक रूप से भी अटूट है। अब अगर आंकड़ों की तरफ देखें तो ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम ने अब तक 6 मुकाबले पूरे किए हैं। इनमें से 5 में उन्होंने शानदार जीत दर्ज की है, जबकि एक मुकाबला बारिश की वजह से अधूरा रहा। कुल मिलाकर उनके खाते में 11 अंक हैं, यानी अंक तालिका में सबसे ऊपर, और उनका नेट रन रेट भी सकारात्मक दिशा में सबसे बेहतर है। और अब उनके पास एक मुकाबला बाकी है, लेकिन उस मैच का नतीजा चाहे जो हो, इसका असर उनके सफर पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम ने पहले ही सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। दोस्तों, जैसे ही बुधवार की रात ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का मुकाबला खत्म हुआ, वैसे ही पॉइंट्स टेबल ने सब कुछ साफ कर दिया। अब रहस्य नहीं, हकीकत सामने थी। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका की टीमें सेमीफाइनल की टिकट पहले ही अपनी झोली में डाल चुकी हैं। अब इन्हें कोई हटा नहीं सकता। लेकिन असली रोमांच तो भारत और न्यूजीलैंड के बीच चल रही खींचतान में है। हर मैच सांसें रोक देने वाला, जैसे नतीजा नहीं दिल की धड़कनें तय कर रहा हो। वहीं श्रीलंका, पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीमें अब बस बाकी मुकाबलों में सम्मान बचाने के लिए मैदान पर उतरेंगी, क्योंकि सेमीफाइनल का दरवाजा उनके लिए बंद हो चुका है। कुल मिलाकर पॉइंट्स टेबल अब एक दर्पण बन चुकी है, जिसमें कुछ टीमें चमकती नजर आ रही हैं और कुछ बस किनारे बैठी अगली उम्मीद का इंतजार कर रही हैं। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ, इस साल वुमेन्स वर्ल्ड कप का टाइटल कौन सी टीम जीतेगी?